Hello guys, I am your English teacher Tanya. Again we start past continuous tense. ठीक है, past continuous tense की सीरीज़ में हम पास्ट की सीरीज़ में हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आ गए हैं. ठीक है, तो मैं पहले आपको बता दूं पास्ट कंटिन्यूस टेंस के लास्ट में लगता क्या है. तो हिंदी के जिन वाक्यों के अंत पर रहा था, रही थी, रहे थे आता है, लेकिन वहाँ पर समय मेंशन ना किया गया हो, टाइम मेंशन ना किया गया हो, उस टाइप के टेंस को पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं. नेक्स्ट वाला देख लेते हैं. पास्ट कंटिन्यूस टेंस के जो फॉर्म्स है, नेगेटिव सेंटेंस होगा, इंटेरोगेटिव होगा, अफर्मेटिव होगा, एक्चुअली इसके स्ट्रक्चर कैसे हम बनाएंगे कैसे. ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे कि हमें सब्जेक्ट लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में वॉज या वर का यूज़ होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनी वर्ब यूज़ होगा एंड इसके साथ आईएनजी लगेगा. मैं इसमें सब में आईएनजी लगाना भूल गई हूँ, इस बात को आप याद रखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं. अभी मैं आपको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नहीं बताऊंगी, इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि उसको मैं आगे डिस्कस कर दूंगी. ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के तौर पर या फिर पास्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में हम वॉज या वर का यूज़ करते हैं. इस बात को अपन लोगों ने जान लिया है. लेकिन पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वॉज का यूज़ किसके साथ होगा और वर का यूज़ किसके साथ होगा, इसको देख लेते हैं. आई, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा वॉज का यूज़ होगा, ये सिंगुलर नंबर में आ जाते हैं. यू, वी, दे प्लूरल हैं, इसलिए इसके साथ वर का यूज़ होगा. नोट कीजिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ होगा, इसी को हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं. पास्ट कंटिन्यूस या फिर पास्ट अफर्मेटिव सेंटेंस का, पास्ट कंटिन्यूस अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है मैंने आपको बता चुकी हूँ. सब्जेक्ट वॉज या वर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इट मीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विथ आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट. देखिए, इसके कुछ सेंटेंसेस बता देती हूँ. तुम तो आग में घी डालने का काम कर रहे थे. ठीक है, ही वॉज एडिंग फ्यूल टू फायर. ठीक है, ही वॉज एडिंग फ्यूल टू फायर. मैं आपसे कुछ मांग रहा था. आप इन सेंटेंसेस को इसमें जमा करके देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें, जैसे मैं अभी इसको एक डिटेल में बता देती हूँ. ही क्या है अपना भाई, सब्जेक्ट हो गया. ठीक है, वॉज क्या है भाई अपना, वॉज या वर अपना हेल्पिंग वर्ब हो गया. एड क्या है, एड है एक वर्ब, उसके साथ हमको क्या यूज़ करना था, आईएनजी यूज़ करना था, इस वजह से हमने यहाँ पर आईएनजी यूज़ करा था. फ्यूल टू फायर, ये हमारा क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स हो जाता है. नेक्स्ट वाला देखते हैं. मैं आपसे कुछ मांग रहा था. आई वॉज आस्किंग यू समथिंग फॉर, मैं आपसे कुछ मांग रहा था. ठीक है, वो मुझे घूरे जा रहे थे. ही वॉज स्टेरिंग एट मी, सॉरी एट यू कंसिस्टेंटली. सिंपल. ठीक है, उस वक्त आप बर्तन धो रहे थे. दैट टाइम यू वर डूइंग द डिशेस. इसको इस चीज़ को याद रखेंगे, डिशेस है ना, वो बहाने बना रहा था और कुछ नहीं, मतलब वो बहाने बना रहा था भाई और कुछ नहीं है. ही वॉज जस्ट मेकिंग एक्सक्यूजेस, नथिंग एल्स. ठीक है, यहाँ पर कॉमा लगाना जरूरी है क्योंकि वहाँ पर हम रुके हैं. अगर वहाँ पे कॉमा नहीं लगाया जाएगा तो पूरे सेंटेंस का अर्थ ही बदल. नेक्स्ट वाला देख लेते हैं. मैं भगवान को प्रसाद चढ़ा रहा था. आई वॉज ऑफरिंग प्रसाद टू गॉड. ठीक है, प्रसाद, यहाँ पे हम प्रसाद को कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं है. ठीक है, हम इसको प्रसाद ही कहेंगे. मुझे नींद आ रही थी. आई वॉज फीलिंग स्लीपी. सिंपल. ठीक है, स्लीपी मतलब नींद आ रही थी, मुझे नींद जैसा फील हो रहा था, मैं थोड़ा उबासी फील कर रहा था, उसको स्लीपी कहेंगे अपन. ठीक है, नेक्स्ट वाला देख लेते हैं हम. नेक्स्ट में आ जाता है भाई नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंस के पहले तो आप देख लें कि कैसे उसका स्ट्रक्चर होगा. ये देखिए, सब्जेक्ट वॉज या वर के बाद नॉट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इट मीन फर्स्ट फॉर्म विथ आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट. वो मना नहीं कर रही थी. ही वॉज नॉट डिनाइंग. ठीक है, ही वॉज नॉट, सॉरी, वो मना नहीं कर रही थी. शी वॉज नॉट डिनाइंग, वो आपको गाली नहीं दे रहा था. ही वॉज नॉट एब्यूसिंग यू. एब्यूज मतलब गाली देना और उसके साथ हमको क्या लगाना था, आईएनजी लगाना था, तो एब्यूसिंग यू. मुझे डर नहीं लग रहा था. आई वॉज नॉट फीलिंग स्केयर्ड, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा था. आई वॉज नॉट मेकिंग फन ऑफ यू. ठीक है, वो गेट नहीं खोल रही थी. शी वॉज नॉट ओपनिंग द गेट, तुम मेरी बात ही नहीं मान रहे थे. यू वर नॉट लिसनिंग टू मी, तो मेरी बात ही नहीं मान रहे थे. ठीक है, मैं पूछ नहीं रहा था, बता रहा था. आई वॉज नॉट आस्किंग, इंस्टेड आई वॉज टेलिंग.
ठीक है। इंस्टीड आई वॉज टेलिंग, सिंपल से सेंटेंसेज हैं, इतने सिंपल सेंटेंसेज हैं, थोड़ा सा बस स्ट्रक्चर पर ध्यान देने का है, आप डेली यूज़ में भी इसको यूज़ कर सकते हैं ना। नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट है भैया अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा, केवल हेल्पिंग वर्ब आगे चली जाएगी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आगे चली जाएगी, बाकी सारी चीज़ एज इट इज़ रहेगी। और एक चीज़ और, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के बगैर सब सुना सुना है। क्या तुम कुछ कर रहे थे, वर यू डूइंग समथिंग, विथ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या वो आपको देखकर मुस्कुरा रही थी, वॉज शी स्माइलिंग आफ्टर सीइंग यू। क्या उसे ठंड लग रही थी, क्या उसे ठंड लग रही थी, ही वॉज फीलिंग कोल्ड। क्या वो आपको कॉल होल्ड पर रख दे रहा था, क्या वो आपका कॉल होल्ड पर रख दे रहा था, ही वॉज पुटिंग योर कॉल ऑन होल्ड। क्या मुझे गुस्सा आ रहा था, वर यू फीलिंग एंग्री। क्या तुम लेट हो रहे थे, वर यू गेटिंग लेट। क्या वो तुम्हें गलत समझ रहा था, वॉज ही टेकिंग यू रॉन्ग। अच्छा, यहाँ पर गेटिंग का यूज़, गेट का यूज़ के लिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बना करके रखा है, उसको देख लेंगे। गेट का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, उससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट वाला देखते हैं हम। नेक्स्ट वाला हो जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हो जाते हैं नेक्स्ट वाले इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, वो स्लाइड सेम हो गई थी। नेक्स्ट वाला हमारा जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है भाई, उसमें एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें कुछ नहीं होगा, वही जो पिछला स्ट्रक्चर था अपना, वॉज या वर सामने आ जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट के बाद इधर पर नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेगी, एटलीस्ट क्वेश्चन मार्क भी रहेगा। ठीक है, क्या वो तुम्हें भाव नहीं दे रही थी, वॉज शी नॉट पेइंग अटेंशन टू यू। ठीक है, क्या वो तुमको भाव नहीं दे रही थी। क्या तुम वहाँ बोर नहीं हो रहे थे, वर यू नॉट गेटिंग बोर्ड देयर। ठीक है, क्या वो सच नहीं बता रहा था, वॉज ही नॉट टेलिंग द ट्रूथ। क्या आपको दाल में कुछ काला नहीं नज़र आ रहा था, वर यू नॉट नोटिसिंग समथिंग फिशी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखें कि फिशी मतलब नज़र नहीं आ रहा था, काला नहीं नज़र आ रहा था। क्या आप, ये फ्रेजेस हैं, ठीक है, फ्रेजेस की अलग सीरीज़ बनाएंगे। क्या आप पेड़ पर नहीं चढ़ रहे थे, वर यू नॉट क्लाइंबिंग ऑन द ट्री। क्या आपको मज़ा नहीं आ रहा था, वर यू नॉट हैविंग फन। ये इतने सिंपल से सेंटेंसेस है, याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है। जैसे 10th जो स्टेट बोर्ड्स के बच्चे हैं, उनका केवल एक क्वेश्चन मार्क की वजह से ही पूरा कट जाता है नंबर वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो नेक्स्ट वाले के लिए अपन लोग नेक्स्ट वाला वीडियो बनाएंगे। यहाँ पर मैंने पास्ट कंटिन्यूअस का पूरा समाप्त कर चुका है, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव सारे सेंटेंसेस बना चुकी हूँ। नेक्स्ट वाले वीडियो को हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पास्ट परफेक्ट से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।